Page number 104, question number 29. A ray of light incident on one of the face of glass prism of angle A. Prism angle A कहा गया आपको, has angle of incidence 2A. 2A एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये इंसिडेंट हो रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 2A, जबकि A एंगल ऑफ प्रिज्म है. The refracted ray in the prism strike the opposite face which is silvered. The refracted ray in the prism strike opposite face which is silvered. जिस सरफेस पे जाकर टकराती है ये, उस सरफेस को सिल्वर पॉलिश किया हुआ है. द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम इट रिट्रेसिंग इट्स पाथ, और लाइट रे वापस अपने पाथ पर आती है. ट्रेस द रे डायग्राम एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. डायग्राम बना करके समझने वाला क्वेश्चन है ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में. एक बार डायग्राम बना हुआ आ चुका है इसमें, और एक बार डायग्राम के बिना आया है. एक प्रिज्म है आपका, इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं है ये, ध्यान रखना. इक्विलेटरल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर इसे इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं बनाया. प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म है ए. लाइट रे इंसिडेंट हुई एक सरफेस पर, यहां लाइट रे इंसिडेंट हुई तो मैंने पहले बना लिया नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहा गया है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A है. कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? जितना प्रिज्म एंगल है उसके डबल पर. सामने वाली सरफेस को सिल्वर पॉलिश किया गया, यानी कि इसे मिरर बना दिया गया. इसे क्या बना दिया गया? सामने वाली सरफेस को मिरर बना दिया गया. क्वेश्चन में कहा गया कि सामने वाली सरफेस पर ये लाइट रे नॉर्मली जाकर इंसिडेंट हो रही है. कैसे इंसिडेंट हो रही है? 90 डिग्री बनाते हुए. और जब 90 डिग्री बना रही है तो लाइट रे वापस अपने पाथ पर क्या हो गई? रिट्रेस हो गई, वापस अपने ही पाथ पर लौट गई लाइट रे. अब आपको पूछा गया है कि एंगल रिलेशन आपको फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? सिंपल सी बात है, हमें सिंपली यहां सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल जाए, सिंपल सी बात है, साइन म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लगाना है. एक्चुअल में ये प्रिज्म का क्वेश्चन है ही नहीं, सिंपल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये. तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत 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 सिंपल है. ये आपका राइट एंगल है, ध्यान से देखिए, एंगल है और ये 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बचा आपका? ये एंगल आपका बचा 90 माइनस ए. कितना बना? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. एक एंगल ए है, एक 90 है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस ए. अब ध्यान से देखिएगा कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल भी तो 90 डिग्री बनाता है. नॉर्मल क्या बनाता है? 90 डिग्री. तो चलिए कर लेते हैं हम इसे. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल में, नाम डाल देता हूं इसको, नाम डाल देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं डाल रहा हूं ओ, इस पॉइंट का नाम डाल रहा हूं पी. इन ट्राइंगल ओ पी ए, यहां आपका एंगल पी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया. तो फिर एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए ओ पी, मैं पूरा लिख रहा हूं इसका नाम, ए ओ पी, कितना? 90 डिग्री. तो सिंपली एंगल ए ओ पी कितना बचा आपके पास? 90 माइनस एंगल ए. ठीक है, इस नॉर्मल का मैं नाम डाल रहा हूं, ये जो नॉर्मल यहां ड्रॉ किया हुआ है इसका नाम डाल रहा हूं एन. ध्यान से देखिए, ए ओ एन, एंगल ए ओ एन कितना है? एंगल ए ओ एन कितना है? एंगल ए ओ एन इक्वल्स 90 डिग्री, जिसमें से एंगल ए ओ एन एक्चुअली क्या है? एंगल ए ओ एन है, एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ एन. तो किनका तीनों का सम 180 होगा? अच्छा, ट्राइंगल में ये 180, हाँ चलो. तो अब ये देखो ध्यान से, ए ओ एन को मैंने तोड़ लिया, ए ओ पी प्लस पी ओ एन, एंगल
AOP प्लस एंगल PON इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें से AOP कितना है, AOP आप पहले फाइंड कर चुके हैं, 90 माइनस एंगल A फाइंड कर चुके हैं, तो 90 माइनस A प्लस एंगल PON इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, एंगल PON क्या है, R। अब ये उधर लेके चले जाओ तो कितना बचा आपका, A हो गया। अब पॉइंट O पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, बाय स्नेल्स लॉ एट O, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन 2A अपॉन साइन A। साइन 2A को ओपन कर दीजिए, 2 साइन A कॉस A अपॉन साइन A, और अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना सिंपली 2 कॉस A। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार तो CBSE बोर्ड में आ चुका है और ISC बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ चुका है डायग्राम बने हुए के साथ।